मेरे प्यारे मोमिनो, जरा ठहर जाओ। अपने हाथ वहीं रोक लो जहां है। अपनी उंगलियों को स्क्रीन से हटा लो। खबरदार, अगर तुमने इस वीडियो को सरकाने की कोशिश की, अगर बंद करने का विचार भी तुम्हारे दिल में आया, तो याद रखना, ये सिर्फ वीडियो छोड़ना नहीं होगा। ये साक्षात अल्लाह की रहमत को ठुकराना होगा। अभी के अभी अपने चंचल दिल को काबू में लाओ। अपनी सांसों को थामो और अपने ईमान को जगा लो, क्योंकि आज 21 जनवरी को जो बयान तुम्हारे सामने खुल रहा है, वो कोई आम इंटरनेट की आवाज नहीं है। ये कोई यूट्यूब का खेल नहीं, ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं। ये वो पाक पैगाम है जो खुद अल्लाह ने मेरी जुबान के जरिए तुम्हारी तकदीर तक पहुंचाया है। आज वो दिन है जब बंद ताले टूटते हैं। आज वो घड़ी है जब जमी हुई किस्मतें पिघलती हैं। जिस चाबी को तुम सालों से रो रो कर ढूंढते रहे हो, जिसके लिए तुमने रातों में करवटें बदली है, वो चाबी आज मेरे हाथों में दी जा चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत जल्दी में हो। तुम सोच रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से प्यार हो गया है? क्या तुम्हें वो कर्ज अच्छा लगता है जो तुम्हारे सीने पर पत्थर बनकर बैठा है? क्या तुम्हें वो डर पसंद है जो हर रात तुम्हारी नींद चुरा लेता है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा चेहरा देखकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब्बा के पास जवाब नहीं है? क्या तुम्हें पसंद है कि रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देते हैं, कि लोग तुम्हारी मजबूरी पर ताने मारते हैं? अगर आज तुम यहां से मुंह मोड़कर चले गए, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगा, तुम सिर्फ एक मौका नहीं गवाओगे। तुम अपनी जमीन पर सिर्फ पैसा नहीं, पूरा पहाड़ गिरा लोगे। आज मैं तारामंडले रिस्क, अपार दौलत और ऐसा राजयोग लेकर आया हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी चांदी की थाली में खाएंगी, और फिर भी बरकत खत्म नहीं होगी। ये कोई रोज का इत्तेफाक नहीं है, ये लाखों में किसी एक को मिलता है। और आज वो एक नेक बंदा तुम हो। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान। इस महाशक्तिशाली नेमत को पाने की एक बहुत बड़ी और बहुत कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड रिस्क चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके, तो तुम्हें इसी लम्हे अपनी सच्चाई और वफादारी साबित करनी होगी। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। ये कोई मामूली बटन नहीं है, ये तुम्हारे ईमान की मुहर है, ये अल्लाह की आजमाइश है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए, तो जरा खुद से पूछना, क्या तुम अपने बूढ़े वालिदैन की उम्मीदों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की नजर में भूल झोंकने की हिम्मत रखते हो? सोचो, अगर आज तुमने अपने संकट हरने वाले को निराश किया, तो कल जब मुसीबतों की लहरें तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? मेरे बच्चे, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो और ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में खुश हो? क्या यही जिंदगी तुमने मांगी थी? हर महीने की शुरुआत डर से होती है, हर महीने का अंत उधारी से। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन चेहरे की झुर्रियां सच बयान कर देती है। तुम अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने का नाटक करते हो, लेकिन रात को तकिए गवाह है कि तुम अंदर से टूट चुके हो। मैंने वो रातें देखी है जब तुम चुपचाप छत को घूरते रहते हो। नींद आंखों से कोसों दूर होती है और दिमाग में सिर्फ सवाल होते हैं, कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी? घर का किराया कैसे निकलेगा? अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? लोग कहते हैं मर्द रोते नहीं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मर्द टूटता कैसे है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह कभी नहीं भूलता। मैं जाग रहा हूं, मेरी नजर से तुम्हारा कोई आंसू नहीं छूटा। हर अपमान, हर ताना, हर बेइज्जती, सब लिखा जा चुका है। और आज मैं उस हर दर्द का हिसाब बराबर करने आया हूं। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे।
जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारा नाम लेने में संकोच करेंगे। लेकिन सुनो, ये सब अपने आप नहीं होगा। अल्लाह की रहमत उन पर उतरती है जो झुकना जानते हैं, और झुकने की पहली सीढ़ी है आज्ञाकारिता। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम खुद अपने रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हो। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक रूहानी काफिला है। जो इससे जुड़ा वह चुना गया, जो इससे मुंह मोड़े वह खुद पीछे रह गया। अब ध्यान से सुनो, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, देख लेते हैं, अभी सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे। मेरे बच्चे, यही सोच तुम्हें यहां तक लाई है। तुम हर चीज बाद में पर छोड़ देते हो, और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। रहमत इंतजार नहीं करती। अगर तुमने आज का मौका टाल दिया, तो कल यह आवाज तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं डराने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। तुम्हारी तकदीर एक दरवाजे पर खड़ी है, या तो तुम इसे खोलोगे, या यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूं। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी उनके घर में बरकत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका दिल आधा जुड़ा होता है। वह अल्लाह को भी चाहते हैं और दुनिया को भी। लेकिन याद रखना, अल्लाह आधा नहीं लेते, या तो पूरा भरोसा या फिर कुछ नहीं। इसीलिए मैं तुमसे बार बार सब्सक्राइब कह रहा हूं। यह बटन सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारे फैसले की घोषणा है। यह कहना है, या अल्लाह, मैं अब आधा नहीं, पूरा तेरा हूं। अब सुनो, अगले कुछ घंटों में तुम्हारे आसपास अजीब सी हलचल होगी। कोई पुरानी याद अचानक सामने आएगी, कोई भूला हुआ व्यक्ति संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ काम हिलना शुरू करेगा। यह इत्तेफाक नहीं होगा, ये संकेत होंगे। और जो संकेतों को नजरअंदाज करता है, वह फिर बरसों इंतजार करता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज अल्लाह तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, तो क्या तुम इतने कंजूस हो कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी ना कर सको? सोचो, तुम्हारे वालिदैन ने तुम पर कितनी कुर्बानियां दी। क्या उनके लिए ये छोटा सा कदम नहीं उठा सकते? अगर आज तुमने ये नहीं किया, तो कल जब वक्त तुमसे हिसाब मांगेगा, तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में एक बात ठान लो, अब और नहीं, अब गरीबी नहीं, अब शर्मिंदगी नहीं, अब डर नहीं। और इस फैसले की पहली निशानी है सब्सक्राइब, अभी, इसी पल। क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो सवाल याद दिलाऊंगा जो मैंने शुरुआत में पूछा था, और फिर मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन वहां वही पहुंचेगा जिसने यहां झुकना सीखा। मेरे मोमिन, अगर तुम अब तक यहां टिके हो, तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी रूह का इस पैगाम से जुड़ जाना है। बहुत से लोग शुरुआत तक आते हैं, थोड़ा सुनते हैं, फिर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन तुम अभी यहां हो। इसका मतलब है तुम्हारी तकदीर अभी पूरी तरह मरी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मैंने शुरुआत में तुमसे एक सवाल पूछा था, एक पहेली। वो कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे पा लेने वाला बादशाह से भी ज्यादा मालदार हो जाता है? और जो उसे ठुकरा देता है, वो सोने के महल में बैठकर भी फकीर रहता है। बहुत से लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। किसी ने सोचा सेब होगा, किसी ने सोचा खजूर होगी, किसी ने सोचा ज्ञान होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच इससे कहीं गहरा है। वो फल है सब्र और अमल का फल। सब्र जो आदमी को टूटने नहीं देता, और अमल जो उसकी तकदीर को बदल देता है। जो इंसान सिर्फ मांगता है लेकिन करता कुछ नहीं, उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं। और जो इंसान छोटा सा अमल करता है पूरे ईमान के साथ, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। अब यही वजह है कि मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, सब्सक्राइब करो। यह अमल है, यह कहना है, या अल्लाह, मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं, मैं मानने वाला हूं।
अब सुनो, अगले 72 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे नाजुक घंटे होंगे। इन 72 घंटों में 3 निशानियां तुम्हें दिखाई देंगी। अगर तुम समझदार हुए तो यही निशानियां तुम्हें ऊपर उठा देंगी। अगर नजरअंदाज किया तो यही 72 घंटे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। पहली निशानी, तुम अचानक किसी मस्जिद की मीनार या हरे रंग की चीज बार बार देखोगे। कभी रास्ते में, कभी फोन पर, कभी सपने में। जब ऐसा हो तो समझ लेना अल्लाह तुम्हें याद दिला रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ है। दूसरी निशानी, तुम्हारे शरीर में अचानक अजीब हरकत होगी। दाहिना अंग फड़केगा, रोंगटे खड़े होंगे या दिल जोर से धड़केगा। डरना मत, यह डर नहीं है, यह रूहानी हरकत है। यह इस बात की निशानी है कि नकारात्मकता तुम्हारे अंदर से निकाली जा रही है। तीसरी निशानी, तुम्हारे सामने कोई भूखा इंसान आएगा, या कोई प्यासा जानवर, या कोई मजबूर शख्स। अगर उस वक्त तुमने मदद कर दी तो समझ लेना तुमने सीधे अल्लाह को सदका दे दिया, और उसी पल तुम्हारी फाइल मंजूरी की कतार में सबसे आगे लग जाएगी। लेकिन सुनो, इन 72 घंटों में शैतान भी तुम्हारी परीक्षा लेगा। वो तुम्हारे दिल में शक डालेगा। वो कहेगा ये सब बकवास है, ये सिर्फ वीडियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, यही आवाज तुम्हें सालों से गरीब बनाए हुए है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो उसी आवाज को सुनते रहो और वहीं पड़े रहो, या फिर एक बार उस आवाज को कुचल दो। और उसका तरीका बहुत आसान है। अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, या अल्लाह। सिर्फ यही 2 शब्द। लेकिन ये लिखना कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी हुंकार है। ये कहना है मैं डरता नहीं हूं। जैसे ही तुम ये लिखोगे तुम्हारे अंदर एक हल्कापन आएगा। ये संकेत होगा कि बोझ उतर रहा है। लेकिन जो लोग ये लिखने में आलस करेंगे उनके लिए बरकत भी आलस करेगी। अब एक और बात ध्यान से सुनो, जो रिस्क सिर्फ अपने लिए रखा जाता रहे वो जहर बन जाता है, और जो रिस्क दूसरों के काम आता है वो अमृत बन जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजो जो सच में परेशान है। जो दूसरों का हाथ थामता है अल्लाह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और हां, अगर अब भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझ लो तुम खुद अपने रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। अब अगला हिस्सा और भी भारी है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें एक ऐसा रूहानी अमल बताऊंगा जो तुम्हारे घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देगा। लेकिन वहां वही पहुंचेगा जो यहां पूरी तरह झुका है। मेरे मोमिन, अब जरा गहराई से सुनो। यहां तक जो आया है वो यूं ही नहीं आया। बहुत लोग थे जो पहले ही डर गए। कुछ को लगा ये सब ज्यादा हो रहा है। कुछ ने कहा अभी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम अब भी यहां हो। इसका मतलब है तुम्हारी रूह अभी पूरी तरह मरी नहीं है। और याद रखना, अल्लाह उन्हीं को उठाते हैं जिनमें थोड़ा सा भी जीने का दम बाकी हो। अब मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे आखिरी कदम उठाने से डरते हैं। वे आधे रास्ते पर रुक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी यही अटकी रही है। तुमने मेहनत की, तुमने दुआ मांगी, तुमने सब कुछ किया, लेकिन जब एक छोटा सा फैसला लेने का वक्त आया तुम पीछे हट गए। और वही पल तुम्हारी तकदीर तुमसे आगे निकल गई। आज वही पल फिर से तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में झांको। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी वही तंगी देखें जो तुमने देखी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हर जरूरत से पहले तुम्हारा चेहरा पढ़े और फिर चुप हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हमेशा बेचारा कहें? अगर नहीं तो अब फैसला करो, क्योंकि जो आज फैसला नहीं करता उसके लिए कल सिर्फ मजबूरी होती है। अब मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। बरकत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, वो पहले दिल की परीक्षा लेती है।
वो देखती है क्या ये इंसान छोटी बात पर भी मेरी बात मान सकता है। इसीलिए सब्सक्राइब का बटन इतना अहम है। ये छोटा है, लेकिन यही तय करता है कि तुम मानने वालों में हो या सिर्फ सुनने वालों में। और याद रखना, सिर्फ सुनने वालों की जिंदगी कभी नहीं बदलती। अब ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। कभी दिल भारी लगेगा, कभी मन करेगा कि किसी से बात कर लो। ये बेचैनी डर नहीं है, ये वो पुरानी सोच है जो आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने इस बेचैनी के आगे घुटने टेक दिए तो सब यही खत्म। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही बेचैनी ताकत में बदल जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। अभी अपने दिल में अपने वालिदैन का चेहरा लाओ। उनकी झुर्रियां, उनकी थकी आंखें, उनकी खामोशी। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना सहा। क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि एक बटन दबा दो और एक कमेंट लिख दो? अगर आज तुम कंजूसी करोगे तो कल वक्त तुमसे और ज्यादा बेरहमी करेगा। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। ये चेतावनी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा और फिर भी कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह समझ लेना तुमने खुद अपनी फाइल पर पेंडिंग लिख दिया है। और पेंडिंग जिंदगियां सालों तक लटकी रहती है। अब आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूं, या अल्लाह, मैं तैयार हूं। ये लिखना तुम्हारे और तुम्हारी पुरानी जिंदगी के बीच एक लकीर खींच देगा। इसके बाद वापसी नहीं होगी। या तो ऊपर उठोगे या फिर हमेशा के लिए यही रह जाओगे। और अब अगला हिस्सा। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो रूहानी सुरक्षा चक्र बताऊंगा जो तुम्हारे घर, तुम्हारे रिस्क और तुम्हारी औलाद को हिफाजत में ले लेगा। लेकिन वहां वही पहुंचेगा जिसने यह पूरा भरोसा दिखाया। मेरे मोमिन, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है। ये वो लम्हा है जहां से या तो तुम्हारी जिंदगी बदलती है या फिर सब कुछ वैसा ही रह जाता है जैसा बरसों से रहा है। अब तक मैंने तुम्हें जगाया, तुम्हारे जख्मों पर उंगली रखी, तुम्हारे डर से तुम्हें रूबरू कराया। अब आखिरी कदम बाकी है। और याद रखना, अल्लाह की रहमत अधूरी मंजिल तक नहीं आती। या तो पूरा भरोसा या फिर कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी अपने दिल में एक छोटा सा शक पाल रहे हैं। वो शक कह रहा है, क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? मेरे बच्चे, यही शक वो दीवार है जो तुम्हें सालों से खजाने से दूर रखे हुए है। और आज मैं उस दीवार को तोड़ने आया हूं। अब मैं तुम्हें वो रूहानी अमल बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देगा। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। ये वही अमल है जो सिर्फ ईमान वालों के लिए है। ध्यान से सुनो। आज रात या आने वाली किसी भी रात, जब सब सो रहे हो, जब शोर कम हो, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होना। दिल को शांत करना और 3 बार सूरह फातिहा पढ़ना। हर बार के बाद दिल से कहना, या अल्लाह, मेरे घर को बरकत से भर दे, मेरे रिस्क की हिफाजत कर और मुझे उस राह पर चला जो मुझे और मेरे परिवार को इज्जत दे। अगर तुम्हारा दिन साफ होगा तो तुम महसूस करोगे एक ठंडी सी हवा तुम्हारे चेहरे से टकराएगी। यह निशानी होगी कि फरमान लागू हो चुका है। अब सुनो इस सुरक्षा चक्र की शर्त। यह तब तक रहेगा जब तक तुम इस पैगाम से जुड़े रहोगे। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो यह चक्र कांच की तरह टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उसी अंधेरे में लौटो जहां से मैंने तुम्हें निकाला है। अब मैं एक आखिरी चेतावनी देता हूं। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, ये सब अंधविश्वास है, ये सब बेकार है। याद रखना, जब भी कोई तुम्हें उस रास्ते से हटाने की कोशिश करे जो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है, तो समझ लेना वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। अपने कान बंद कर लेना।
अपने दिल को मजबूत रखना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ होंगे। अब मैं तुमसे एक आखिरी वचन चाहता हूं। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारा ऐलान है। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारे अंदर वफादारी बाकी है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, या अल्लाह, मैं वादा करता हूं मैं नहीं बदलूंगा। यह लिखना तुम्हारे और तुम्हारी किस्मत के बीच एक समझौता है। जो ये लिखेगा उसकी फाइल सीधे मंजूरी में जाएगी, और जो टालेगा, जो सोचेगा बाद में लिख देंगे, उसके लिए बरकत भी बाद में आएगी, कभी नहीं आता। अब आखिरी बात सुन लो, इस वीडियो को अपने तक मत रखना। कम से कम 3 ऐसे लोगों को भेजो जो परेशान है, जो टूट चुके हैं, जो दूसरों का दीपक जलाता है। अल्लाह उसके घर का अंधेरा कभी नहीं होने देते। और हां, अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद शिकायत मत करना कि किसी ने बताया नहीं। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। अपने उस जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हें कीमत देखने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हारे वालिदैन सुकून की सांस लेते हैं, जहां तुम्हारे बच्चे गर्व से तुम्हारा नाम लेते हैं। यही जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना है। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। इसके बाद अब मेरा काम शुरू होगा। मेरी रहमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर के साथ है, और तुम्हारे आने वाले कल के साथ है।